या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हैं आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीब व गरीब वीडियोस। तो शुरू करते हैं पहली वीडियो से। सैयद आबिद अत्तारी, कमोबेश 10 दिन पहले आपकी बारगाह में मेरी शहजादी हाजिर हुई थी। उसको आंखों से नज़र नहीं आता था, कानों से सुनाई नहीं आता था और हाथ पांव भी मुड़ चुके थे। आपके पास से जाने के बाद घर पहुंचने से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका तमाम चीज़ें सही हो गई, आंखों से देखने लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। कमोबेश 2 दिन के बाद बरोज़ जुम्मा हम जब डॉक्टर के पास लेके गए, उनकी मेडिकल की रिपोर्टें भी चेंज हो चुकी थी। अगर कोई ये कि आपको कहे कि ये ठीक हो जाएगी तो क्या मदनी फीस दोगे, तो आप तो बोलेंगे मैं वक्फ मदीना हो जाऊंगा। पापा आपने निगाहें करम फरमा दी, हो तो ठीक हो गई है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपका हुस्न ज़न ने आप फरमा रहे, अल्लाह ने शिफा दी, आपके नाना का सदका मिला आपको, तो आप तो कोई ऐसा ऐलान करे ना कि मैं बस हाथों हाथ 25 माह, तो कोई सी तरकीब हो जाए ना। ये है हमारा मीठा मीठा मदनी कुत्ता। तो हूँ तो मैं मतलब हूँ ही ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। मेरा मतलब जनाब इलियास अतार कारी साहब, जो कि अपना इलाज करवा रहे हैं क्योंकि ये बीमार हैं। वैसे अगर कोई और बीमार हो उसे कहते हैं कि तुम किसी पीर के पास जाओ या फिर किसी आस्थाने पे अपना माथा टेको तो वहाँ ठीक हो जाओगे, लेकिन खुद जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लोग उनसे कहते हैं कि दादा साहब की घोड़ी के ज़रिए अपना इलाज करवाओ, लेकिन खुद जो है डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं। खैर, इलियास कारी साहब जो हैं वो बैठ कर कभी कभी नमाज़ पढ़ते हैं। क्योंकि उनके पाँव में तकलीफ़ है, तो इसीलिए वो कभी कभी बैठकर नमाज पढ़ लेते हैं। कभी कभी जो है वो कुर्सी पे बैठ के खाना खाते हैं। क्योंकि उनके पाँव में तकलीफ़ है। आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था ये कि जमीन पर तेज नहीं होता, हो सकता है पकड़ के तो बिठाएंगे तो हो सकता है 2-4 मिनट के लिए बैठ जाओ, ज़्यादा वो भी पालती मार के, इससे मुश्किल है। अब ऐसा ना हो कि कोई अतारी हमसे कहे कि भाई पीर साहब जो है खुद के देखने से खुद ठीक नहीं होते, बल्कि अगर किसी और को देखते तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये है इलियास कारी साहब का बेटा। वैसे हमारे यहाँ कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। तो ये है उनका बेटा जो कि चश्मा पहनता है, कभी कभी ग्लव्स भी पहनता है। अब ग्लव्स क्यों पहनता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन चश्मा इसीलिए पहनता होगा कि नज़र कमज़ोर होगी या कोई तकलीफ होगी। ये है उनका पोता और ये है उनका खास मुरीद। ये सभी चश्मा पहनते हैं, ये सभी इलियास कारी साहब के आसपास रहते हैं, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुए। आखिर ऐसा क्यों है? एक नामालूम शख्स की नामालूम बेटी जो है इनके देखने से ठीक हो जाती है, इनके पास आने से ठीक हो जाती है, लेकिन अपने लोग जो है वो ठीक नहीं होते, खुद ठीक नहीं होते। देखो, ऐसा नहीं होता कि किसी के देखने से कोई ठीक हो जाए, ये सरासर झूठी बात है। अगर ऐसा होता तो सहाबा जो है वो कभी बीमार होते ही नहीं, एक दूसरे को देख कर ही ठीक हो जाते, तो ऐसा नहीं होता। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ऐसा आशिक, अरे जिसे खबर पहुंची कि ओहद में मेरे महबूब के दांत टूट गए, उसने पत्थर लेके दांत तोड़ दिया और फिर सोचा कि मालूम नहीं मेरे महबूब का ये दांत न टूटा हो, दूसरा टूटा हो, दूसरा तोड़ दिया। और इस ख्याल से कि कहीं जो टूटा है वो ना रह जाए, सारे के सारे दांत तोड़ डाले। वो आशिक। देखिए, कहानी पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम डॉक्टर ताहिरुल कारी साहब की तरफ आते हैं। वो कितने बड़े आलिम हैं, आप जानते हो कितने बड़े आलिम हैं? वो इतने बड़े आलिम हैं कि उन्होंने आलम रोया में, मतलब ख्वाब की हालत में, इमाम अबू हनीफा से तालीम हासिल की है। जी हाँ, ये उनका दावा है। मेरी अनफियत का आलम तो ये है कि मैंने तो आलम रोया में कोई 15-20 साल के लगभग का अरसा इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शागिर्दी की, आपसे पढ़ा हूं आलम रोया में। अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदार कायनात के नालैन पाक की कसम, आलम रोया में 9 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा से पढ़ा हूं। देखिए, डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि वो खुद भूल जाते हैं कि वो कितने बड़े आलिम हैं। एक जगह पर कहते हैं कि 20 साल, एक जगह पर कहते हैं 9 साल। अब समझ नहीं आता कि आखिर उन्होंने तालीम जो है 9 साल हासिल की थी या फिर 20 साल हासिल की थी।
वैसे मैं भी पायलट बनने की सोच रहा हूं, तो इसीलिए मैं कल से ज़्यादा सोना शुरू कर दूंगा। खैर, ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ इमाम अबू हनीफा से ही तालीम हासिल की, उनकी बातें जो हैं इनके गौसे आज़म जो हैं उनसे भी होती रहती हैं। नहीं, ये दावा जो है डॉक्टर साहब ने नहीं किया है, लेकिन उनका एक मानने वाला है कश्मीर का जिसका नाम है उवैस कारी, तो उनका दावा है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इनके गौस से बातें करते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान वालों को कह रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, इतना कह रहा हूं मुस्तफा का रूहानी बेटा है। इतना कहता हूं, मेरा ताहिर और कुछ नहीं, लेकिन गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ इस वक्त भी बातें करता है, मिलता है, कलाम। देखिए, ये बात तो अजीब है कि डॉक्टर साहब ने इमाम अबू हनीफा से इतनी तालीम हासिल की कि फिर ये भूल गए कि कितनी तालीम हासिल की, मतलब इतनी तालीम हासिल की, और इनकी बातें जो हैं गौ से होती रहती हैं। ये सब तो अजीब है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी इनको ये नहीं मालूम कि ये जो वाक़या है मनगढ़ंत वाक़या है, झूठा वाक़या है। यहाँ तक कि बरेलवी हजरात भी इस वाक़े को झूठा ही समझते हैं। ऐसा कोई वाक़या नहीं है, ये मनगढ़ंत वाक़या है। सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई इस तरह अपने दांत नहीं तोड़े थे। अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जब पता चला ग़ज़वा उहद के अंदर एक मुबारक दांत पहले से ज़्यादा नूरानी हुआ छिलका उतरने की वजह से, तो उन्होंने 32 निकाल दिए, फिर केले का दरख्त इस इनाम में मिला। तो ये मनगढ़ंत बात है। अहले सुन्नत की तमाम कुतुब हदीस, जहाँ तक मुहक्किकीन की रसाइयाँ, मुफ्तियान किराम की रसाइयाँ, तमाम सियर की किताबें और मोतमद अलैह तारीख की किताबें इस वाक़े से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कहीं भी हमारे मसलक की किसी मोतमद अलैह किताब के अंदर ये वाक़या मौजूद, और जो चारों मसलक हैं, चारों फिरके हैं, वो भी इस वाक़े को झूठा ही कहते हैं और लगभग इस पर कह सकते हैं इत्तिफाक रखते हैं सारे फिरके कि ये वाक़या जो है झूठा वाक़या है। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये कहाँ से निकाला इसका समझ नहीं आता कि वो तो इतने बड़े आलिम हैं, उन्हें पता होना चाहिए था कि ये वाक़या जो है झूठा वाक़या है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर साहब ही झूठे वाक़े और झूठी हदीसें बयान करते हैं, इनके और भी आलिम हजरात हैं, मतलब कहानीबाज हैं, जो कि इस तरह के झूठे वाक़े बयान करते हैं, जिसमें अमीनुल क़ादरी और फारूक रिजवी जो हैं वो टॉप पर आते हैं। गुलाब में सबसे बेहतरीन गुलाब, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन, दुनिया का तो हर गुलाब ही अच्छा होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन गुलाब मुल्क के शाम में पैदा होता है। कहां पैदा होता है? मुल्क के शाम में। और मुल्क के शाम का गुलाब सबसे बेहतरीन क्यों होता है? इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि जब हुजूर मेराज से उतरे तो हुजूर के पसीने के कतरात शाम की जमीन पे गिरे और अल्लाह ने उसी से गुलाब पैदा फरमाया, यानी गुलाब के अंदर उसकी खुशबू, पसीने की खुशबू डाल दी। मेराज पर तशरीफ ले गए और जब मेराज से आप लौट रहे थे तो जिसमें अथर पसीने में शराबोर था, पानी पसीने पाक के कुछ कतरे जमीन पर गिरे, और जब पसीने के कतरे गिरे तो अल्लाह ताला ने उन पसीने के कतरों को रायगा नहीं जाने दिया, ये मेरे हबीब के पसीने के कतरे हैं। ये कहते हैं कि उन पसीनों के कतरों से अल्लाह ताला ने गुलाब को पैदा फरमाया। ये गुलाब जो है हुजूर के पसीने से पैदा हुआ। देखिए, अमीनुल क़ादरी जो है उससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो यहाँ से ढीला है, ठीक है। उसकी जो ज़ुबान है और उसका जो दिमाग है उसमें कोई तालमेल नहीं है, वो कुछ भी बोल देता है। लेकिन गिला शिकवा तो मुझे फारूक रिजवी का है, क्योंकि वो अक्सर जो है दूसरे आलिमों की गलतियाँ निकालता है, कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन खुद जो है मिंबर पर बैठ कर मनगढ़ंत और झूठी हदीसें जो हैं वो बयान कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या बात हुई? अब ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि ये झूठी हदीस है, बल्कि बरेलवी हजरात भी इसको झूठा ही कहते हैं। यहाँ तक कि दावत इस्लामी वाले भी इस हदीस को झूठा ही मानते हैं। क्या वाकई गुलाब का फूल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीना मुबारक से पैदा हुआ है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक ज़मीन पर तशरीफ़ लाया तो इससे गुलाब का फूल पैदा हुआ। इसको अक्सर मुहद्दिसीन कराम ने मनगढ़ंत रिवायात करार दिया है, ऐसे हकीकत में कुछ नहीं है। जनाब, ये हकीकत नहीं है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कम से कम मुझे इसकी उम्मीद फारूक रिजवी जो है उससे तो नहीं थी, लेकिन क्या करे, कहते हैं कि काला कुत्ता जो होता है वो सफ़ेद कुत्ते का भाई होता है। मतलब आम जुबान में कहे तो बरेलवी जो होता है वो बरेलवी ही होता है, वो दूध का दूल्हा हो फिर भी वो बरेलवी ही होता है। तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।